नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। 14 अगस्त की वो रात, बंसीलाल अचानक से रात के 12 बजे के आसपास गायब हो जाता है और उसके बाद में 2 दिन के बाद में समाचार मिलता है कि नहर के अंदर बंसीलाल की बॉडी मिली है। बंसीलाल जो कामकाजी आदमी था, जिसकी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी, अचानक से बंसीलाल की मौत कैसे हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपने बंसीलाल केस सुना ही होगा, जिसके अंदर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना भी लगा था। परिवार दर दर भटक रहे हैं, एसपी ऑफिस, डीएसपी के पास में, थानेदार के पास में, हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय की अगर मैं बात करूं तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है इस मिस्ट्री से कि आखिर बंसीलाल की मौत कैसे हुई। 14 अगस्त को क्या हुआ था उस रात, कहां था बंसीलाल, कैसे गायब हुआ, और 2 दिन के बाद में उसकी बॉडी का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और यह जो शक की सुई है वो कई लोगों की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठा है। यह बंसीलाल के पिताजी का घर है जो पीछे आप देख रहे हैं, और यहां पर अभी भी शोक में बैठे लोग हैं। इनके भाई है, पिताजी बंसीलाल के है नहीं, काका है, नाना जी है, सब लोग बैठे हैं और इसी आस के साथ में कि प्रशासन एक दिन इस राज से पर्दा उठाएगा और दोषियों को सजा जरूर देगा। लेकिन अभी तक इस विषय के अंदर कोई भी राज का खुलासा नहीं हुआ है। उस गुत्थी को, वह गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि बंसीलाल 14 अगस्त की रात को गायब कहाँ हुआ था और उसके साथ में उस रात हुआ क्या था। हम बातचीत करेंगे बंसीलाल के बड़े भाई से, पवन से। पवन जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा थोड़ा पैर के लगी हुई है, इस वजह से मैं। बंसीलाल जी, 14 अगस्त को आपको जो पता है, किसके साथ बंसीलाल था, उस रात उसके साथ में क्या हुआ, जी, जिस तरह से आपने अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन की है या लोगों से पता चला है, जी, आपको क्या लगता है कि उसके साथ में क्या हुआ और उस रात क्या हुआ था? 14 तारीख की रात को उसके साथ में 2 लोग थे। एक तो मेरे रिश्तेदार हैं जो बुआ के पावना जिया जी हैं, और एक उनके साथी और हैं जो लीला राम जी है, उनके गांव के पास बाखरी का है। अच्छा, पावना जो बुआ जी का पावना, उनका क्या नाम है? जगमाला राम। ये 2 लोग थे। 2 लोग साथ में थे। ठीक है। तो मैं आपको इनकी पूरी बात बताता हूँ। ये 12 तारीख को हमारे घर में जो मतलब अभी 14-10 के बाद में जो हुई है, 12 तारीख को ये घर आता है, बिल्कुल सही है, कोई तरह से ये बीमार नहीं था, ना ही कोई माइंडली लग रहा था कि इसमें माइंडली प्रॉब्लम या डिस्टर्ब या डिप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सही था। 12 तारीख को घर आता है, हमारे परिवार में कोई काम होता है, रिश्तेदारी में कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम होता है, वो करके 13 तारीख को वापस फलोदी चला जाता है शाम के टाइम। 13 तारीख को ये फलोदी रहता है, रात को अपनी दुकान में वहाँ सुबह मॉर्निंग में ये नहा धो के, कपड़े धो के, 14 तारीख के सुबह नहा धो के, अपने कपड़े धो के वहाँ सुखा के, फिर ये कोई अपने पैसों के लिए इन्हें बंसीलाल ने एक घर बनाया। इसका ये अभी काम बाकी चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, सामने एक घर बना हुआ है, इस बड़ा घर है काफ़ी जी। इसके काम के लिए एक ठेकेदार को बुलाया था कि मेरा ये जो काम अंदर का बाकी है ये कर ले और पूरा कर दो इसको। तो फिर ये 14 तारीख को सुबह दिन में वहाँ मार्केट में जिससे पैसे मांग रहा था, जिसके इन बंसीलाल ने जिस गाड़ियों का जिसके पैसे बाकी थे वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, और किसी से 10,000 मांग रहा था, किसी से 5,000 मांग। गाड़ियों का मिस्त्री था, 20 साल से ये काम मिस्त्री का काम करता है। तो पैसे इकट्ठे किए, फिर वहाँ से ये 5 बजे 6 बजे वहाँ जोधपुर चौराहे पे एक ढाबा है लगाया हुआ है, वो मेरे भाई बंसीलाल के और मेरे एक पावना है जगमाला राम जी, दोनों का पार्टनरी में था। तो ये शाम को वहाँ चला जाता था। तो 14 तारीख को रात को 6 बजे शाम को ये चला जाता है वहाँ, फिर वहाँ अपनी बाइक खड़ी करके चाबी कैबिन में डाल के वहाँ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। ये जगमाला राम जी हमें बताई गई बात मैं बोल रहा हूँ। अब हुआ क्या था 6 बजे के बाद में, वो हकीकत हमें अभी तक पता नहीं। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि हम 12 बजे तक सो जाते हैं। 12 बजे के बाद में 1 बजे के हम उठते हैं वापस,
जो रोड चलते मेले वाले लोग कोई बोलते हैं चालते हैं, उसकी वजह से आवाज़ से हम उठ जाते हैं, तो बंसीलाल वहाँ हमें मिलता नहीं। अच्छा। इनकी बाइक यहाँ खड़ी है और हमें बंसीलाल वहाँ नहीं मिलता है। तब वो बोलते हैं कि हम कॉल लगाते हैं, तो कॉल उठाए और कुछ सेकंड चला, उसके बाद में बंद हो गया, बंद था। और फिर उसके बाद रे मैंने वो बोले हम सो जाते हैं वापस। एक बार ही कॉल लगाया सिर्फ? एक बार। अच्छा। फिर हम के सो जाते हैं वापस वो लोग। और उसके बाद रे मैंने वो ना तो हम परिवार वालों को किसी को सूचना दी है, ना ही हमें किसी को फ़ोन किया। 14 तारीख की पूरी रात बीत जाती? पूरी रात बीत जाती है। 15 तारीख का पूरा दिन बीत जाता है, हम परिवार को किसी को सूचना नहीं मिलती है। 15 तारीख को शाम को फ़ोन करता है जगमाला राम मेरे को। अच्छा। मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई, मैं जोधपुर रहता था। मेरे को फ़ोन करते 15 तारीख को शाम को, तो उसी टाइम मैं घर आता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ जोधपुर में घर आता हूँ, तो मेरे को फ़ोन किया, तो ऐसी ऐसी बात है, रात को यहाँ से गायब हो गए हैं और बाइक यहाँ खड़ी है, आए नहीं अभी तक। तो मैंने भी फ़ोन लगाया इधर उधर रिश्तेदारों को, उसके मार्केट में जो लोग थे उनको, तो पता नहीं मिला मेरे को कोई भी। तो फिर घबराहट होने लगी, हमें भी टेंशन होने लगी कि ऐसा कभी हुआ नहीं, कैसे हो गया। तो मैं 16 तारीख को सुबह आ जाता हूँ, तो मैं 12-1 बजे घर। फिर मैं घर से चला जाता हूँ मेरे गांव, मेरे रहते हैं परिवार के लोग, हमारे भाई साहब तोला राम जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब, वो यहाँ आए हुए थे। भाई साहब के बाद चला जाता हूँ, भाई साहब ये घर पे थे कि चलो फलोदी के देख के आते हैं। तो हम दोनों भाई यहाँ से फलोदी चले जाते हैं, वहाँ ढाबे पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक लीला राम मिलता है हमें ढाबा पे। जगमाल राम जी जो मेरे जिया जी है वो हमें नहीं मिलते। वहाँ पे पूछा था कि वो मार्केट में गए हुए हैं कहीं। ठीक है। फिर हम उनको पूछ के फिर हम आगे उसकी दुकान जाते हैं, और दुकान से फिर पूछा वहाँ जाके, तो उन्होंने बताया कि कल तो यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर रहा था 10,000 रुपये। एक उसके पास में एक यूसुफ मिस्त्री है बैटरी वाला, उसने बताया 10,000 रुपये तो एक कोई मिस्त्री था हमारे सामने से यहाँ लिए, हमने दिलाए, और पैसे मांगने के लिए मार्केट में गया था। और मार्केट में गए और जानकारी थी वहाँ जिस दौरान, तो और लोगों ने बताया हमारे में भी पैसे मांगता है, हमारे पास आया था, हमने 2 दिन का टाइम दिया उसको। फिर उसके बाद में ऐसे करते शाम हो जाती है, हम पता करते करते हमें पता नहीं चलता है। शाम होने के बाद में हम पुलिस थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट देते हैं। जैसे ही रिपोर्ट देते हैं हम, उसी टाइम पुलिस वालों के पास में नहर से कोई फ़ोन आता है, फ़ोटो आती है उसकी कि एक डेड बॉडी आई हुई है नहर में। तो वो फ़ोटो हमें दिखाते हैं पुलिस वाले, लेकिन हमारे पहचान में नहीं आती है, क्योंकि उसकी बॉडी की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसकी शक्ल तो पूरी पहचान में नहीं आ रही थी। उसकी आंखें दोनों यहाँ तक आ रखी थी, इसकी जीभ यहाँ तक आ रखी थी, चेहरा पूरा मतलब लाल काला पीला हो रखा था, सब चेहरे पे लिपा पोती थी, कुछ समझ में नहीं आया, पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद रे फिर हम चले जाते हैं, भाई हमें यहाँ तो फोटो में नहीं पहचान में आ रही है, पता नहीं वहाँ जाके देखें। तो फिर वहाँ जाके देखा, हम परिवार वालों को भी बुलाया, गांव से आए लोग, तो वहाँ अंदर पड़ी बॉडी नहीं पहचान में आ रही थी। फिर बाहर निकाल के देखा तो उसके अंदर जो जेब में आईडी प्रूफ मिला, उसके जेब में 10,000 रुपये मिले, तब हमें पहचान में आई कि ये मेरा भाई है बंसीलाल। फिर उसके बाद में बॉडी हमें वहाँ से तुरंत हमें मिली नहीं, बॉडी मोर्चरी में रखी गई। रात भर मोर्चरी में हम बैठे रहे। सुबह 5 बजे हम जाके रिपोर्ट देख के आ गए थाने में, लेकिन थाने वाले 11 बजे तक पहुँचे, और PMR रिपोर्ट के लिए भी डॉक्टरों के लिए बहुत लेट पहुँचे, और हुआ नहीं। फिर हम कलेक्टर कार्यालय पे जाके बैठे, तब जाके डॉक्टर आए और रिपोर्ट हुई, पोस्टमार्टम हुआ। और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए भी हमें पूरा अंदेशा था ये हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है, हमें पूरा भरोसा था ये हत्या है। तो रिपोर्ट में हम हत्या के प्रकरण में रिपोर्ट दी, तो उसमें भी पुलिस ने बड़ी आनाकानी की, बहुत लेट दर्ज की। वो बोल रहे थे कि आप इसको मर्ज में करवा लो, हम इसकी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। लेकिन हमारे भाई साहब तोलाराम जी और भी हमारे वहाँ साथी थे, सब लोगों ने बोला कि हमें ये मर्ज में नहीं करवानी है, क्योंकि हमें लगता है पूरी हत्या है, ये मर्ज में क्यों कराए, आप तो इस पे जांच करो। तो लेट हुई। उसके बाद मैंने 17 की बात है, 17 के बाद में आज तक 1 से 1.5 महीना होने आया है, अभी तक
इनका 1% भी हमें नहीं बता रहे हैं कि इसके साथ में हुआ क्या है। इसमें जिन लोगों पे हमें शक था या और उन लोगों को भी पूछताछ करके पुलिस छोड़ दिया है, पूछताछ करके छोड़ दिया है, तो ऐसे कौन बताएगा। सख्ताई से हम पुलिस को बार बार बोले हैं कि जिस पर हमें संदेह था सख्ताई से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। अब पुलिस कह रही है रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट ही अगर करती हैं तो पुलिस क्या करेगी अगर रिपोर्ट में ही खुलासा। बंसीलाल शादीशुदा था? बंसीलाल शादीशुदा था। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उसके। 2 बच्चे। ससुराल से और पत्नी से कैसा रिश्ता था बंसीलाल? ससुराल से और पत्नी से उसका रिश्ता अच्छा था, पहले अच्छा था। जब शादी हुई थी 2013 में उसकी, उस टाइम 4-5 साल 6 साल तक अच्छा चला। उसके बाद में पहले ये फलोदी रहता था, मिसेज को बच्चों को वहाँ रखता था शादी के बाद में। और फिर उसके बाद में ये है ना यहाँ पे बना लिया था एक कच्चा पड़वा वगैरह, वो यहाँ रहने लग गया। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे ये मकान बनाया यहाँ पे। उसकी मिसेज 6ठी 7वीं पढ़ी हुई थी और उसको फिर उसने 10वीं कराई, 12वीं कराई। उसको यहाँ पे गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे उनको आशा सेवनी पे वहाँ पे लगवाया भाई सभी से आग्रह करके। ठीक है। और उसके बाद में ये अभी 2.5-3 साल से वहाँ पियर ही रहती है। अच्छा, साथ में नहीं रहती थी? साथ में नहीं रहती हो। वजह क्या थी? वजह यही थी पत्नी की और ससुराल वालों की कि मेरे इसको बच्ची को और मारता है। अच्छा। मारपीट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नशा करता था? बिल्कुल कोई नशा नहीं था उसके। अच्छा, कोई नशा पता नहीं था, बिल्कुल सिंपल आदमी था। हाँ। और अपने काम से काम और परिवार को लेकर चलने वाला आदमी था। हाँ। मेरे पिताजी। कभी ससुराल वालों की तरफ से कोई शिकायत हुई ऐसी उसके साथ में, अनबन वगैरह ऐसा कुछ? बिल्कुल हुआ। हाँ। ससुराल वालों पे हम परिवार वाले भी कई बार जाके उस बच्ची को, उसकी बंसी भाई की मिसेज को, पत्नी को लेके आए। और फिर वो आती हैं या 1 दिन 2 दिन रहती हैं और फिर बहानाबाजी बना के बोलती हैं हमें तो मारपीट करता है। और वापस वो अपने पापा परिवार वाले आते हैं, कभी तो परिवार वाले आते हैं और कभी पुलिस थाना लेके आती हैं और पुलिस के ज़रिए वो पियर चली जाती है वापस। अच्छा। और उसके बाद में ये जब 2.5 साल से वहाँ बैठी है, उसके बाद में ये यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत परेशान था। अच्छा, परेशान था? बच्चों के लिए परेशान था कि मेरे बच्चे या तो ले आओ, या उसको बोलो आ जाए, या नहीं आए तो भी बताए, नहीं आए तो मेरे बच्चे दे दें। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे को तो 500, परिवार समाज वालों को बोलते हैं 500 के स्टाम्प पे लिख के दो कि मेरी बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो। अब 500 के स्टाम्प पति पत्नी की बात है, छोटी मोटी अगर होता रहता, हर परिवार में होता है, किसके नहीं होता है, सबके होता है। अब 500 के स्टाम्प पे कौन देता है मुझे बताओ? कोई पास में बैठता है? स्टाम्प पे लिख के कौन दे सकता है? तो ऐसा संभव, मतलब सही नहीं लगा हम परिवार को। क्या किसी को नहीं लगेगा? कहने का मतलब 2.5 साल से वह अपनी पत्नी से दूर था? पत्नी से दूर था। बातचीत होती थी फोन पे? बातचीत नहीं होती थी उसकी। नहीं होती थी। कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लेके परेशान था? बच्चों के लिए वो जाता था वहाँ, तो उनके ससुरे के और सालों के वगैरह फ़ोन आते थे, हम परिवार वालों के पास आते थे फ़ोन और बोलते थे कि इनको यहाँ से ले जाओ तुरंत, और नहीं तो फिर इसको एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा। अच्छा, बच्चों से मिलने के लिए भी जाता था? मिलने के लिए जाता था, कभी कभी उसका मन होता है तो जाता था। लेकिन उल्टा वो हमें ये बोलते थे, उनको तो क्या क्या बोलते थे वो तो वही जानता है, लेकिन हम परिवार वालों को वो बंसी के ससुर वगैरह फ़ोन करके बोलते थे कि इनको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई बड़ी वजह थी? कोई बड़ी वजह नहीं थी। मैं मानता हूँ मेरा भाई है, मैं परिवार में मतलब वहाँ भले दूर रहो लेकिन परिवार की सारी बातें और सारी मुझे, वो कभी उसने कभी अपनी परेशानी आपको नहीं बताई? नहीं, उसकी परेशानी बस कुछ नहीं थी, वो मेहनती था, बहुत मेहनती था। मैं बता रहा हूँ बचपन से मेहनती था। कभी डिप्रेशन में नहीं आया? डिप्रेशन में वो आया था कुछ टाइम, 2 साल पहले थोड़ा आया। फैमिली को लेकर? फैमिली को लेकर आया था, फिर वो ठीक हो गया। अब आपको क्या लगता है कि इस घटना के अंदर कहीं ना कहीं जो 2 लोग उसके साथ में थे रात को, उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि उसके साथ में क्या हुआ होगा? देखिए, हम पूरा तो ऐसे कैसे, कोई परमात्मा है नहीं, बता सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आपको शक है? शक जरूर है हमें कि
एक ही चारपाई पे 3 लोग सो रहे थे और तीनों में से उन दोनों का बयान, एक बोल रहा बीच में सो रहा है और एक बोल रहा साइड में सो रहा है। तो हमें डाउट यहाँ हो रहा है कि दोनों की बात अलग अलग हो रही है। एक तो दूसरा, इसके बीच में से एक इंसान उठ के चला जाता है तो पता जरूर चलता है सर। और परिवार वालों को दूसरे दिन शाम को बताया जाता है और उसके बाद में 1 घंटा बाद में ये उठ जाते हैं, पता चल जाता है इनकी बाइक यहाँ खड़ी है, आदमी यहाँ नहीं है, तो इनको हमें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी प्रशासन से निवेदन है, बारंबार निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मामले को हल्के में ना ले। बहुत टाइम हो चुका है, हम सब्र करके बैठे हैं, पुलिस प्रशासन पे, अधिकारी पे, सब पे भरोसा करके बैठे हैं। इस पे तुरंत कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, इसका खुलासा हो। हम परिवार बहुत दुखी है, सदमे में है। ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में कुछ और कोई अनहोनी हो जाए और उसकी जिम्मेदार प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अधिकारी होंगे। हम बहुत दुखी हैं। देख सकते हैं बंसीलाल का परिवार, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है, ऐसा इनका कहना है। अभी तक उस राज से पर्दा नहीं उठा है कि आखिर 14 अगस्त की रात को बंसीलाल कहाँ चला गया था, उसके साथ में क्या हुआ था। प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जिन पे हमें शक है उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए और इस राज से और इस अपराध से पर्दा उठाया जाए कि यह अपराधी कौन है जिसने बंसीलाल के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दिया है। इनका कहना है कि आत्महत्या बंसीलाल नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर नहीं था, उसके साथ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा हुआ है और ये बड़ा क्या हुआ है इसके ऊपर से पर्दा उठना जरूरी है। कैसा स्वभाव था बंसीलाल का? बंसीलाल का आगे बात आके एक ही मर स्वभाव अच्छा था। हाँ अच्छा ही था, सब अच्छा था, कोई भी चीज होती कौन है। बिल्कुल, परिवार का कहना है कि एक कामकाजी था। हाँ, आप भी बता रहे थे कि आपने जब वहाँ ढाबे पे पहुँचे तब उन जो जगमाल राम था और एक क्या नाम था, लीला राम, क्या बातचीत हुई थी आपके दरमियान? वो लीला राम और जगमाल राज जी, मैं उस टाइम वहाँ पे आया था ना, तो वो एक कार में बैठ के गए थे और बाद में वापस आए तो वो मैं वहीं पे था। तो कितना तारीख को? ये 15 तारीख को। अच्छा, 16 तारीख को आया था। तो मांगू सिंह तो उसके साथ में आया तो उन्होंने बोला कि वो आपकी क्या लग रहा है बंसीलाल। मैंने बोला बंसीलाल मेरा बड़ा भाई है। तो उन्होंने बताया कि आपने कोई FIR वगैरह करवाई? तो हमने बताया कि अभी तक कुछ नहीं करवाया। तो हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, तो कि आप लोहाट थाने जाओ और FIR लिखवाओ और FIR में ये लिखवा देना कि आप ये मत लिखना कि इस जगह पे था और यहाँ से रात को 12 बजे निकला है। आप FIR में ये लिख देना कि रात को ये गुमशुद की FIR लिख देना और बाद में जो अगर जो चीज़ नहर में मिलेगी, नहर में मिलेगा तो हम आगे आपको सपोर्ट करेंगे। और नहर से ये लिख देंगे कि पास में ट्यूबवेल पे था और ट्यूबवेल से कोई दाव वगैरह आ गया था, वो तगड़ने के लिए गया था तो नहर पे गया तो पैर फिसल के अंदर गिर गया। ये नहर की बात कैसे आई अचानक? अब वो पता नहीं, उसने ये और मिला भी नहर में? मिला भी नहर में। और उन्होंने ये भी बताया था कि नहर का आप ये मत लिखना कि यहाँ से निकला है और वहाँ से निकला है। आप ये लिख देना कि गुमशुद की और FIR दर्ज कर देना और बाद में ये बता देना कि हम ट्यूबवेल पे थे। और आप उन्होंने ये बताया कि आप बोल देना कि मेरे साथ में ट्यूबवेल पे था ये। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं कि शक की सुई कई जगह जा रही है, लेकिन इस राज से पर्दा उठना जरूरी है। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।